Hello student, welcome all of you online platform of विश्वास स्कूल बुन्ना। स्टूडेंट 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने अभी तक पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा इन तीनों सेक्टर्स का। रेजिंग इम्पोर्टेंस भी पढ़ा कि किस प्रकार से ये बढ़ता जाता है, यानी कि क्या कारण है कि हमारा सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट बढ़ रहा है टेरिटरी सेक्टर का। तो आज हम देखेंगे कि लोग जो है वो कहाँ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि लोग कहाँ पर लगे हुए हैं, engaged हैं। Where are the most people employed? Graph 2 represents percentage share of the three sector in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sector over the 30 year. 30 सालों में जो बदलाव हुआ है, इम्पोर्टेंस का सेक्टर का चेंज हुआ है, उसके बारे में हम ग्राफ 2 में देखेंगे। उसमें तीनों सेक्टर्स में जीडीपी का शेयर दिखाया गया है। तो देखिए, शेयर ऑफ द सेक्टर इन जीडीपी परसेंटेज में है टेरिटरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। आप क्लियरली देख पा रहे हैं। एक तरफ डाटा इसमें है 1973 के, दूसरी तरफ है 2003, 1973-2003। अब इसमें कितने परसेंट शेयर किस सेक्टर का है ये दिखाया गया है। तो 1973 में देख लेते हैं हम, प्राइमरी सेक्टर का कितना है। इसमें लगभग 45%, यानी कि 45% 1973 में प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन हमारा जीडीपी में होता था। तो सेकेंडरी में कितना होता था, फिर उससे ऊपर 65 तक तो लगभग 20%, और ऊपर वाला जो 35% है वो टेरिटरी सेक्टर होता था। लेकिन 2003 में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस होते होते 25% पे आ गया। बीच वाला जो सेक्टर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा, 5-1% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। और ऊपर वाला टेरिटरी सेक्टर जो है उसमें काफ़ी उछाल आया है, यानी कि वो जीडीपी में 53% हो गया है, 52% अब हो गया है। तो 30 सालों में हमारे जो जीडीपी का स्ट्रक्चर है वो बदल गया। पहले प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होती थी और आजकल कौन सी टेरिटरी एक्टिविटी जीडीपी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये आपका ग्राफ जो है वो आपको शो कर रहा है। A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sector in GDP, a similar shift has not taken place in employment. अब कहते हैं कि जीडीपी में जो सेक्टर में हुआ है उतना बदलाव एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो चीज़ इस सेक्टर के हिसाब से नहीं बढ़ी है। ग्राफ 3 शो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर। अब ये सेक्टर तो सेम रहेंगे, 3 प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, लेकिन वहाँ ऊपर जो है वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट है। उसमें 2000 और 1973 के डेटा आपके पास होंगे। द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन इन द ईयर 2000। जब प्राइमरी सेक्टर है वो आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। संख्या ज़्यादा होनी कहाँ चाहिए थी, टेरिटरी एक्टिविटी में, क्योंकि वो इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है। 50% से ज़्यादा अकेला शेयर है जीडीपी में। तो सिमिलर शिफ्ट हैज़ बीन नॉट टेकन प्लेस इन द एम्प्लॉयमेंट। जैसा चेंज 3 सेक्टर्स में जीडीपी में हुआ है वो सिमिलर नहीं हुआ है एम्प्लॉयमेंट में। शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं कि इसमें कितना रोजगार मिला हुआ है। 1973 में प्राइमरी सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिला था, 72, और उसके बाद सिर्फ 10% मिला था सेकेंडरी में, और उसके बाद का
17-18% मिला था टेरेसरी में। 2003 में कितना हो गया, 70 से कम होकर के 60 पर आ गया, 72 से प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में रोजगार कम हुआ है। बीच वाले में सेकेंडरी सेक्टर में सेम रहा है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है बट इतना नहीं है, और थर्ड में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अब इस टेबल से अगर हम इस टेबल को मिलाएं एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के शेयर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपका टेरेसरी सेक्टर जो है वो 50% से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टेरेसरी सेक्टर सिर्फ 20% 22% है। तो सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट बीन टेकन प्लेस इन द एम्प्लॉयमेंट rather than GDP. Why did not a similar shift out of primary sector happen in case of employment? कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर में सेम सिमिलर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी और टेरेसरी सेक्टर्स। अब देखिए टेरेसरी सेक्टर बढ़ तो गया, यहाँ पर 50% हो गया, यहाँ पर 25% था और 50% से ज़्यादा हो गया, लेकिन कहता है कि इतनी जनरेट नहीं कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट की है टेरेसरी सेक्टर ने, और पैसा जीडीपी में योगदान ज़्यादा दिया है। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड went up by 8 times during the period. Employment in the industry went up only 2.5 times. कहता है कि इवन इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो वो सेकेंडरी सेक्टर होगा और उसके लिए टेरेसरी एक्टिविटी की भी आवश्यकता होगी। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट तो है वो 30 सालों में 8 गुना बढ़ा है, इवन वेंट अप बाय 8 टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड, 8 गुना। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है? ओनली 2.5 टाइम, यानी कि 2.5 गुना रोजगार बढ़े हैं, जबकि 8 गुना प्रोडक्शन वहां बढ़ गया है। द सेम अप्लाई एट द टेरेसरी सेक्टर एज वेल। अब ये तो था सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी इसमें टेरेसरी सेक्टर में क्या है? प्रोडक्शन इन द सर्विसेज सेक्टर रोज बाय 11 टाइम, 11 गुना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है पिछले 30 सालों में। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर रोज लेस देन 3 टाइम्स, लेकिन 3% से कम गुना रोजगार बढ़े हैं। 11 गुना प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो 11 गुना रोजगार बढ़ने चाहिए, लेकिन रोजगार 11 गुना इसमें नहीं बढ़े हैं, बल्कि 3 भी आदमी बढ़े हैं जो एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। तो ये सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट बीन टेकन। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। कहते हैं कि एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या है? मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, कृषि कार्यों में प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं कितने लोग? मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, और उनमें से मेनली एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी का केवल 25% है, और वहाँ रोजगार में लगे हुए लोगों की संख्या 50% है पूरे भारत में। In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce 3/4 of the producer where they employs less than half of the people. कहते हैं कि टेरेसरी सेक्टर जो है 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस अपना जीडीपी का 3/4 पैदा करता है, लेकिन लेस देन हाफ ऑफ पीपल उसमें लगे हुए हैं। डज दिस मीन दैट द वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड? इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं या उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। व्हाट इज मीन इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। अब कहता है कि इसका क्या मतलब है कि व्हाट इज मीन दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर, जब लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा लगे हुए हैं, देन इज नेसेसरी, ज़रूरत से भी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? सो इवन इफ द मूव ए फ्यू पीपल्स आउट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर हम उनमें से कुछ लोगों को निकाल दें, जितने एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उनमें से कुछ लोग दूसरा काम करने लग जाए, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं जितनों की ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड, अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें, वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि जितना उनको
एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन करना चाहिए जितने लोगों को, वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, वो छुपे हुए बेरोजगार हैं, वो रोजगार सही नहीं कर पा रहे। तो ये आपका है प्राइमरी और सेकेंडरी और इनका तुलना। और आगे इस लेसन में हम देखेंगे किस प्रकार से ये हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जारी रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।